से जिसका पावन रोज सवेरा होता है, संध्या हवन से जिसका पावन रोज सवेरा होता है, आर्य समाज से अज्ञान का दूर अंधेरा होता है, सच से अज्ञान का दूर अंधेरा होता है। भारत की अस्मिता पर जब कोई भी संकट आया है, आर्य समाज ने आगे आकर अपना देश बचाया है। भारत की अस्मिता पर जब कोई भी संकट आया है, आर्य समाज पाखंड तो फूट फूट कर रोता है, इसके सम्मुख छल पाखंड तो फूट फूट कर रोता है, आर्य समाज से अज्ञान का दूर अंधेरा होता है, संध्या हवन से जिसका पावन रोज सवेरा होता है, आर्य समाज से अज्ञान का घर घर प्रेम को बांटा है, तर्क धुरी पर सही गलत का इसने अंतर छांटा है, अंगारों पर चल चल इसने घर घर प्रेम को बांटा है, तर्क धुरी पर सही गलत का इसने अंतर छांटा है, वेद सिंधु से मोती निकाले रोज लगोता है, आर्य समाज से अज्ञान का दूर अंधेरा होता है, संध्या हवन से जिसका पावन रोज सवेरा होता है, आर्य समाज से अज्ञान का दूर अंधेरा होता है। आर्य समाज ने जन जन के सपनों पर पंख लगाए, आर्य समाज ने जन जन के सपनों पर पंख लगाए हैं, आर्य समाज ही गुरुकुल अनाथालय खुलवाए हैं, सेवा भाव से दीन दुखी के हित घावों को धोता है, सेवा भाव से दीन दुखी के हित घावों को धोता है, आर्य समाज का पावन रोज सवेरा होता है, आर्य समाज से ही अज्ञान का दूर अंधेरा होता है। स्वयं पर गर्व कीजिए कि हम आर्य समाज जैसे महान संगठन से जुड़े हुए हैं। क्या बता दिया? स्वयं पर। आप सब आरंभ में जो भजन के रचयिता हैं, युवा, हमारे युवा आर्य हितेंद्र, श्री हितेंद्र आर्य ने जो इस भजन की रचना करी है वो बताते हैं। तो वो क्यों बताते हैं? आप पूछेंगे क्यों हम आर्य समाज पर गर्व करें? तो उसका, आर्य समाज
उसको क्यों हम गर्व करें, क्यों उसका इतना महान उसको समझें, उसके कारणों को भजन में बड़े क्रम से बहुत अच्छी तरह से सुंदरता से भजन रचयिता ने हमारा युवा धन, देखिए जो युवा होते हैं वो हैं कार्य करते हैं और इस तरह से ईश्वर पे समर्पित, ईश्वर का भी जो ऋषि का कार्य, ईश्वर ने जो आज्ञाएं बताई उस कार्य को भी बहुत ही बड़ी अच्छी तरह से समर्पित भावना से सुंदर स्वाध्याय करने के बगैर आदमी, इस तरह से व्यक्ति इतनी सुंदर भजनों की रचना नहीं कर पाएगा। जब उसका स्वयं का ध्यान होगा, उपासना होगी, स्वाध्याय होगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन होगा, जीवन में आचरण होगा, तब जाकर वो इतने सुंदर भजनों की रचना कर पाएगा। आज से ही अज्ञान का दूर अंधेरा होता है, इसीलिए गर्व करें। सर्वप्रथम क्या बता दिया, देखो हमारे इस संसार में दो प्रकार के मानव होते हैं। एक व्यक्ति सुबह में प्रातः काल उठ करके संसार के सारे कर्मों को छोड़कर, उसको हटाकर, संसार के क्रियाओं को हटाकर ईश्वर से जुड़ जाता है। ईश्वर से जुड़कर ध्यान, उपासना, संध्या, हवन यज्ञ आदि करता है, वो कल्याणकारी है, सुखकारी है। और दूसरा व्यक्ति प्रातः है, वो हानिकारक है। तो आप पूछेंगे इससे क्या हानि और क्या लाभ है समाज को? व्यक्तिगत तो है ही है, पर इससे समाज को क्या हानि और लाभ है, तो आप वो थोड़ा संक्षिप्त में समझिए। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके सांसारिक पदार्थों से नाता तोड़ करके ईश्वर से नाता जोड़ता है, वो व्यक्ति कैसा बनेगा? सदाचारी, सद्गुणी और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने हारा, दुर्गुणों को हटाने हारा। वो मात्र केवल और केवल संसार के पदार्थों से जुड़ जाता है, ईश्वर से नाता तोड़कर। वो व्यक्ति कैसा बनेगा? वो केवल संसार के पदार्थों को मुझे और कमाना, और इतने लाख, इतने करोड़, ये कार, वो गाड़ी, ये बंगला, ये लेना, इससे मिलना, उससे मिलना, योजनाएं बनाता रहेगा। कैसे किसको हानि पहुंचाकर, किसका शोषण करके उसको उससे कोई लेना, मेरा सब इन भौतिक पदार्थों में मेरी उन्नति होनी चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, बस उसकी यही योजनाएं बनती है। तो वो किसी का भी सुख, किसी का भी दुख, उसको कोई परवाह नहीं, बस उसको केवल स्वयं करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। हर क्षेत्र में जहां जाएगा, डॉक्टर होगा तो वहां भ्रष्टाचार करेगा। क्या करते हैं आज डॉक्टर, आप देखते हैं फेक ऑपरेशन। फेक ऑपरेशन का तात्पर्य क्या है? झूठे ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन की आवश्यकता शरीर को है ही नहीं, फिर भी उसको एडमिट करके उसके अंगों को काट के, फाट के, चीर चिरा के लंबे बिल चाहिए। सामने वाले के शरीर का क्या सर्वनाश कर रहा हूँ, उसकी आयुष घटा रहा हूँ, उसको रोगग्रस्त कर रहा हूँ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। मेरे बिल, बड़े बड़े बिल मुझे मिलने चाहिए। करूँगा लोगों को एडमिट करके उनके अंग निकाल के बेचूंगा नहीं, तो फिर मैं धनपति कैसे बनूंगा? बस ये सोच इस तरह की, चाहे अब ये डॉक्टर बोलो, चाहे इंजीनियर बोलो, क्या करते हैं? बड़े बड़े बांध बनाते हैं, ब्रिज बनते हैं, रोड बनते हैं, उसमें क्या मटेरियल, जरा भी अच्छा मटेरियल उपयोग न करके अपनी जेबें भरते रहते हैं। वो सड़कें यूं फटाफट टूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, देश की संपत्ति का सर्वनाश होता है ना। और या चाहे ये आप कोई भी बिजनेसमैन देखो, व्यापारी, वो क्या करते हैं? कितना भ्रष्टाचार। हर उन्होंने कसम खाई है ना, भाव चाहे कितना भी दे दो, हम ऐसा बोल के बेचेंगे, हाँ ये शुद्ध है, हाँ ये प्योर ऑर्गेनिक है, पर फिर भी हम शुद्ध नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मात्र धन कमाना है। हमारी संतुष्टि हमारे धन से होती ही नहीं। वासना, धन की जो ये वासना है ना, वो वासना उनसे जाती नहीं। ये वासना से ग्रस्त क्यों है? क्योंकि प्रातः काल से ही सांसारिक चीजों में जुटे हैं, ईश्वर से तो नाता कभी जोड़ा ही नहीं।
ईश्वर से अगर एक पल भर के लिए आधा घंटा 15 मिनट भी नाता जुड़े, फिर वो ये सब क्यों करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ेगा वो इस प्रकार का व्यवहार किसी से कभी भी नहीं करेगा। भूखों मर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भूखों मर जाएगा, पर ऐसी गड़बड़ घोटाले वो दूसरों को हानि पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। करना तो बहुत दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता, ऐसा विचार भी उसके दिमाग में नहीं आएगा। वो ना अरे ऐसा करना, मैं भोगूंगा, मैं क्यों भोगूं? शरीर के लिए ये सारी सुविधाएं तो शरीर को मिलेगी, मैं थोड़ी शरीर। कौन सा अज्ञान? ये अज्ञान है ना। शरीर को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए हर प्रकार का छल कपट झूठ भ्रष्टाचार शोषण सब करूंगा, अन्याय दूसरों के स्वास्थ्य से हर प्रकार से मैं सब कुछ करूंगा। तो ये सारी बातें, ये सारा अज्ञान है ईश्वर से दूर होने का। फिर अब हम आगे की बातें भी बढ़ाते जाएंगे। तो और क्या बात बताई? भारत की अस्मिता पर जब भी कोई संकट आया है, आर्य समाज ने आगे आकर अपना देश बचाया है। देखिए कि एक एक सदस्य, एक एक देशवासी को अत्याचारों से पीड़ित किया। जब पूरा देश अत्याचारों से पीड़ित था, तब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के स्थापक, उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य का घोषणा बात शब्द देकर सारी जनता को उस स्वराज्य की बात की और उसको उनको जागृत किया। आर्य समाज की स्थापना की। कितने सारे हजारों लोग क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आजाद करवाया, वो सारे क्रांतिकारी अधिकांश त्राहिमाम आजादी मिली है इन क्रांतिकारियों से, आर्य समाज के अथक प्रयासों से, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वराज्य के विचारों से, उनके शुद्ध विचारों से ही हम आज आजाद देश में श्वास ले रहे हैं। तो इस तरह से आर्य समाज के कार्य। फिर आगे दूसरी बात क्या बता दें? अंगारों पर चल चल इसने घर घर प्रेम को बांटा है, तर्क धुरी पर सही गलत का इसने अंतर छांटा है। वेद सिंधु से मोती निकाले रोज लगाता गोता है। अंगारों भ्रांतियों से भ्रमों से जकड़ा हुआ है ना, वेद के विरुद्ध की कुरीतियां सारी चल पड़ी है ना। आज भी समाज में कितना सारा कुछ जो हो रहा है, जितनी पूजा पद्धतियां हैं, वो सब वेद के विरुद्ध हैं। तो उन सब को हटाने के लिए तो जितने भी ये संप्रदाय जो नकली पद्धतियों से लोगों को बहला फुसला कर लोगों को भ्रमित कर रखा है, तो उन लोगों का विरोध तो झेलना पड़ता है ना। वो कहाँ आसानी से, और वो जो स्वयं फंसे हैं वो भी इतना आसानी से सरलता से भ्रांतियों को छोड़ते नहीं। भ्रांतियों में फंसे हैं ना, अनपढ़ बेचारे लोगों में जो लोग भी फंसे हैं, उन दुर्व्यसनों को भी आज का जो युवा और दूसरे भी व्यक्ति, सारे परिवार जो गलत मांस शराब गुटखा आदि ये सब जो गलत रीतियों में गलत दुर्व्यसनों में फंसे, क्या इन सब चीज़ों को छुड़ाना इतना सरल तो है नहीं ना, वो कठिन है। तो इसी को ही कहा कि अंगारों पे चलना अर्थात कठिन कार्य करना। सबसे समाज में कठिन से कठिन कार्य करने का जो कार्य पहले से लेकर आज तक भी जो समाज सबकी किसकी और आंखें गड़ाए बैठा है, आर्य समाजी सा होगा, तो ये सारा आर्य समाजी करेंगे, बाकी किसी के बस की बात ही नहीं। वो ऊपर से सच से दूसरे संप्रदाय और धर्म नेता और दूसरे लोग तो सच से दूर करते हैं। एक आर्य समाजी है जो सत्य से जोड़ता है लोगों को, सत्य पद्धति, सत्य ईश्वर, सत्य बातें, सत्य से जोड़ना एक केवल आर्य समाज ही सिखाता है, कठिन कार्य। फिर आगे क्या, वेद से, वेदों से जोड़ना। और आर्य समाज की ये जो जितने भी सिद्धांत है, अभी जो हमने आर्य समाज के नियम सुने, हमारे जो वैदिक सिद्धांत है, अनमोल मोती
हमारे जो 4 वेद हैं वो सागर की तरह गहरे, मोतियों से लाल से भरे पड़े हैं। उन सिद्धांतों से महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की ये जो 10 नियम बनाए हैं, कितने अमूल्य नियम। मनुष्य केवल इन नियमों पर भी अपना जीवन बना दे तो वो स्वयं भी तर जाएगा, पूरे समाज को तार देगा। अपने कुल तो तारेगा ही तारेगा, पर उसके साथ पूरे समाज को, पूरे विश्व को तारने की इन नियम है। हर युग में ये प्रासंगिक है, ऐसा नहीं कि एक युग के लिए सीमित है। चाहे जितने युग आएंगे, जितनी बार सृष्टि बनेगी, जितनी बार सृष्टि बिगड़ेगी, वो सारे के सारे नियम, ये सृष्टि के नियम, ये जो है हमारे आर्य समाज के नियम, ये एकदम से सत्य नियम है। इन्हीं नियमों को पकड़ करके सृष्टि का उद्धार होगा, जन जन का उद्धार होगा, एक एक व्यक्तिगत उद्धार होगा, समाज का, परिवारों का उद्धार, आत्मिक उन्नति इन्हीं से है। ये सैद्धांतिक है। इतने सुंदर अनाथालय खुलवाए हैं, सेवा भाव से दीन दुखी के हित घावों को धोता है। तो क्या बता दिया आर्य समाज ने, जितने गुरुकुल, जो अंग्रेजों का राज था, तो मैकाले ने पता है हमारे 7 लाख गुरुकुल को बंद करवा दिया। कितने, आप बताएं कितनी बड़ी संख्या है। 7 लाख गुरुकुल को मैकाले की प्रणाली, शिक्षा प्रणाली ने, उसने हमारे बंद करवा दी। अभी हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उन गुरुकुलों की वापस स्थापना करना। हर जगह एक ही उपाय है, गुरुकुलों की स्थापना करवाना। हर जगह पे गुरुकुलों की स्थापना, उसके लिए हम सब का दायित्व है। हम हर तरह से सहयोग करें। और अंत में इतनी सुंदर बात बता दी, सेवा भाव से दीन दुखी के हित के घावों को। अभी मैं कुछ समय पहले किसी बड़े विद्वान का, सन्यासी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनका मैं प्रवचन सुन रही थी। कुछ बड़े सभागार में वो प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने क्या बात बता दी कि हमारे जो ऋषि हैं, जबरदस्त तड़प थी, तो हम सबको उस ऋषि, अपने गुरु से प्रेरणा लेकर हमें क्या करना है? उन्होंने क्या बताया? हमें ये संकल्प करना है कि मैं आर्य समाजी ठेका लेता हूँ। क्या करता हूँ आप सुनना जरा, उन्हीं के ही शब्द। क्या बोले? मैं सत्य वचन लेकर संकल्प करता हूँ, मैं ठेका लेता हूँ। किस चीज का ठेके लेता हूँ? कि समाज में जो भी दुख है, जिसका दुख है, उसको, दुख को दूर करने का मैं ठेका लेता हूं। किसी का भी दुख है, इस तरह का जब आर्य समाजी प्रत्येक व्यक्ति जब इस तरह का दुखों को दूर करने का ठेका लेगा, तब आप सच बताओ, कहीं पे भी दुख रहेगा? कहीं पे भी दुख रहेगा ही नहीं। सब जगह सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता, स्वर्ग सा वातावरण। ये हमारे ऋषि के सपने और ये जन जन के सपने। प्रत्येक व्यक्ति तो ऐसा जीवन चाहता है ना, हम चाहते हैं तो वो भी यही तो चाहते हैं। अब उनकी चाहत, उनके सपने पूर्ण कौन करेगा? उनके सपनों को पूर्ण करने का सामर्थ्य कहाँ से आता है? वो इतना सक्षम कैसे बनता है? तो उसका एक ही उत्तर है, वेदों से। वेद कहाँ से आए हैं? ईश्वर से। तो जिसके साथ ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सामर्थ्य और हमारे ऋषियों की कृपा, ऋषियों के ग्रंथ, ऋषियों के आदर्श, ऋषियों का आदर्श जीवन, ये सब आर्य समाजी के पास है। इसीलिए वो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, अपने स्वयं की उन्नति करके, परिवार की उन्नति करके, समाज और पूरे विश्व की उन्नति करने का दायित्व। और आर्य समाज को आगे क्या क्या करना है, वो सब हम कल की कक्षा में अच्छे से समझ पाएंगे। ओम
द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।